जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए देखते हैं दोस्तों यूपी पीएससी जीआईसी एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन से जीएस के 30 नंबर वाले प्रश्न बनते हैं। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट 2 के तहत देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 30 नंबर यानी जीएस के जो 30 नंबर से प्रश्न बनते हैं सभी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आइए उसे भी आप लोग जरूर देखिए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। सामान्य अध्ययन से पहला प्रश्न बनता है गुप्त काल में। दोस्तों क्या पहला प्रश्न बनता है, आपको यहाँ से भी आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न बनता है गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है। ये ऑप्शन आपको मेंशन किया गया है यहाँ पे, ये ऑप्शन है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि एवं रत्न, हस्तशिल्पकला, अफीम की खेती। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। आंसर बताने से पहले 2 से 3 या 5 सेकंड का मैं वेट करूंगा ताकि आप लोग भी कमेंट में आंसर बता सकें, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीएससी जीआईसी एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ए इज द राइट आंसर। अगर आप लोग पीएससी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे जो चैनल पे अपलोड है, तो मैक्सिमम प्रश्न आपको आसानी से सॉल्व होने को हो जाएंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर हम लोग विस्तृत व्याख्या भी करेंगे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधारों के अंतर्गत सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया गया था, बदल दिया। साथ ही साथ दोस्तों मुकदमे खुत्तो एवं चौधरी के विशेष अधिकार वापस ले लिया। इन्होंने समस्त पैदावार का जो 50% भू राजस्व यानी खराज, भू राजस्व को क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था दोस्तों खराज कहा जाता था, खराज के रूप में लेना निश्चित किया था। इस प्रकार के, और साथ ही साथ दोस्तों ये भी आपको पता होगा जो पैमाइश कराकर, यानी जिसे मसहत के नाम से जाना था, पैमाइश कराकर भूमि की वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने भूमि के लिए एक बिस्वा को एक इकाई माना था। सुल्तान लगान को अन्न में वसूलने का महत्व देता था। अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए 2 जो नवीन कर थे, कौन कौन से दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 जो नवीन कर थे, एक चराई कर था। कौन सा, एक चराई कर था दोस्तों, चराई कर। और जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, ये जो चराई कर था ये दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और एक घरी कर था, घरी कर जो घरों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी से ये इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य थे, हम लोग डिस्कस कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते रहेंगे। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, AM सुब्रमण्यम अय्यर, TA अलकाट। देखिए 30 नंबर का जो ये जीएस से प्रश्न यानी सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जीआईसी LT हुआ या, और जो जीआईसी का एग्जाम होता है उसमें 40 नंबर के जीएस पूछे जाते हैं। दोनों एग्जामों में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा 30 नंबर। तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे प्रैक्टिस सेट को। ऑलरेडी हम लोगों ने PYQ को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रखा है, प्लेलिस्ट बनी है, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। अगर उसे आप लोग देखे रहेंगे, सॉल्व किए रहेंगे, तो जो भी प्रैक्टिस सेट में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग मैक्सिमम प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। और किसका कितना सही हो रहा है कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे, 30 प्रश्नों में से किसका सही हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी M सुब्रमण्यम अय्यर। एनी बेसेंट ने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से होम रूल चलाने का प्रस्ताव रखा था। कौन, एनी बेसेंट ने रखा था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में दोस्तों, अप्रैल 1916 में बेलगांव के सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की थी। और TS अलकाट होम रूल लीग से संबंधित नहीं है, बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे। कौन, ये अलकाट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो गए, हम लोग इस पर भी डिस्कस कर लिए। आइए आप लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनेगा असहयोग आंदोलन की आंदोलन की स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित करिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, PCS में भी प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। आप लोग जरूर इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए एक बार हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड कब किया गया था। ये किया गया था दोस्तों 4 फरवरी को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी 1922 को किया गया था। एंड नेक्स्ट बनेगा उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया कब गया था। ये जलाया गया था दोस्तों, कब जलाया गया था, ये 5 फरवरी
5 फरवरी 1922 को ही दोस्तों जलाया गया था। एंड नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन कब कर दिया गया था, ये 12 फरवरी 1922 को ही कर दिया गया था, इसको भी जानते रहिए। और गांधी की गिरफ्तारी कब की गई थी, ये की गई थी दोस्तों 10 मार्च 1922 को ही गिरफ्तारी कर ली गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, तो इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे, जो भी महत्वपूर्ण फैक्टों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं हर वीडियो में इस चीज़ को बताया हूँ, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए या आपको PYQ यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। एक शॉर्ट नोट्स आप लोग तैयार कर लेंगे ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देख लेंगे, राइट आंसर है ए, यानी 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन क्या है, ये क्या है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर घनमूल क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों ये इसमें, तो 5वें का राइट आंसर दोस्तों आप लोग भी सॉल्व करिए, इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, सी 240 कैसे आएगा, आइए हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये दो इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। तो भैया एक बार कल इसका जो फार्मूला है किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो एक बार क्या हो जाएगा 272 प्लस 128 कर लेंगे, और एक कोष्टक में 272 माइनस 128 कर लेंगे। 128 तो क्या आ जाएगा 400 गुणे 144 आ जाएगा दोस्तों, 144 आ जाएगा। और इसका जो 144 आ जाएगा, जब अंडर रूट में इसका हो जाएगा 400, उधर से स्क्वायर हटाएंगे, 400 गुणे 144 हो जाएगा दोस्तों। तो कितना आएगा, वर्गमूल का हो जाएगा 20 गुणे 12 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो 240 आएगा, 240 इसका राइट आंसर है। ये आप लोग भली बातें समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कमेंट में आप लोग बताएंगे किसका कितना सही हो रहा है दोस्तों। घाव के भरने में सहायक विटामिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। इसका मैक्सिमम दोस्तों का ये आंसर सही होना चाहिए, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 6वें का राइट आंसर है दोस्तों बी, विटामिन सी। घाव को भरने में जो सहायक विटामिन है विटामिन सी है। विटामिन सी को जो इसका रासायनिक यानी केमिकल नेम है क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है विटामिन सी को। और बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, घाव भरने में सहायक होता है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं, वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। आंसर बताइए आप लोग भी दोस्तों। 7वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रावस्ती। पाटलिपुत्र के जो प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार से जो प्राप्त हुए हैं, इलियन के अनुसार सूसा एवं एक बटना के राजप्रसाद भी भव्यता से पाटलिपुत्र के राजप्रसाद की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको भी आप लोग समझते चलेंगे। बाकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको मैं डीपली डिस्कस करता चल रहा हूँ आप लोग के साथ। अगला क्वेश्चन है, आइए इसे भी देख लेते हैं। एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में 8 प्रतियोगियों के स्कोर का औसत 27 पॉइंट था। यदि 2 शीर्ष प्रतियोगी जिनके स्कोर का अंतर 2 पॉइंट था अनुपस्थित हो तो औसत 85 पॉइंट हो जाएगा। शीर्ष स्कोर क्या था, 98, 96, 94, 92। इसका आंसर आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। तो भैया क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए यानी 98 हो जाएगा। कैसे होगा, 8 प्रतियोगियों का कुल पॉइंट कितना है, 8 गुणे 87 कर लेंगे, निकल जाएगा 696। और 6 प्रतियोगी का जो कुल पॉइंट है 6 गुणे 85 कर लेंगे, ऐसे निकल जाएगा। और दो प्रतियोगी का जो कुल पॉइंट है कितना है, तो इस तरीके से निकालने के बाद 600 से कितना है दोस्तों एक बार देख लेते हैं। 696 जो प्राप्त हुआ और माइनस 510, ये दोनों से घटा देंगे तो 186 आ जाएगा। इस हिसाब से 186 आ गया। और जो 94 प्लस 92 बराबर 186 हो गया, तो कितना आ गया, तो 94 दो शीर्ष 2 प्रतियोगियों के जो बीच का अंतर है कितना आ जाएगा, इसमें से इतना घटा देंगे 94 92 में, तो कितना आ जाएगा 94। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य कौन है, पंजाब मिजोरम, उत्तर प्रदेश मिजोरम, उत्तर प्रदेश पंजाब, बिहार और हरियाणा। राइट आंसर क्या होगा, 9वीं का राइट आंसर दोस्तों बी यानी उत्तर प्रदेश और मिजोरम राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का मामला भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलिटी का। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन मंडल या निर्वाचन आयोग या संसद को। तो चारों में राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी कमेंट में बताएंगे। राइट आंसर ए, सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है। किस आर्टिकल के तहत, ये आर्टिकल 71 के तहत 71 के तहत भेजा जाता है। आइए आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन है ये 11वां क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा। सभी दोस्तों पता होगा, आप लोग भी कमेंट में आंसर इसका दे सकते हैं। ये चारों ऑप्शन आप पहले आप लोग देख लीजिए, ये 4 ऑप्शन है।
तो आपको बताना है राइट आंसर ए, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अगर आप लोग को प्रस्तावना याद होगा तो आसानी से इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, तो ए राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप एवं एशिया को अलग करती है। ऑलरेडी हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रखे हैं, वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर सॉल्व करिए। और दोस्तों जो 60 ऑप्शनल पेपर जो उसका ज्योग्राफी है एंड हिस्ट्री और पॉलिटी और अर्थशास्त्र, जो भी ये जो ऑप्शनल पेपर हैं जो 60 नंबर के GICLT में पूछे जाएंगे, उसका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। ऑलरेडी हम लोगों ने ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रखा है, वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। सभी चीज़ें स्टार्ट हैं। एक बार आप लोग, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप सभी दोस्तों को, एक बार जाइए ASK टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए और PDF पाने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंडीज, हिमालय, यूराल, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 12वें का डी, यूराल होगा दोस्तों। यूराल जो पर्वत है श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करता है। यह पर्वत पश्चिमी रूस में स्थित है और जो यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, इससे संबंधित हम लोग इसे भी देखते हुए चलेंगे। भारत में अधिकांश बेरोजगारी है, किस प्रकार की बेरोजगारी, टेक्नोलॉजिकल है, साइक्लिकल है या फैक्शनल है, स्ट्रक्चरल है। तो आपको बताना है 13 का राइट आंसर है डी, मैक्सिमम बेरोजगारी आपको देखी जाती है संरचनात्मक, क्योंकि सामान्य रूप से बेरोजगारी का आशय उत्पादन कार्य में न लगा होना है। बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी, यह पता ही होगा। अनैच्छिक बेरोजगारी को निम्न भागों में विभक्त किया जाता है, जिसके अंतर्गत आता है संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प रोजगार बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, घोषणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी तथा ग्रामीण बेरोजगारी। और संरचनात्मक बेरोजगारी की जो दीर्घकालीन होती है, जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है दोस्तों, ये दीर्घकालीन बेरोजगारी होती है। मूलतः भारत में बेरोजगारी का जो स्वरूप है संरचनात्मक का ही है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ये बहुत ही बार प्रश्न ये पूछा गया है, तो आप लोग तैयार करके रखेंगे। अगला प्रश्न बनेगा, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था। जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूँ, मैक्सिकन गेहूँ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी मैक्सिमम गेहूँ। कौन सा, डी इज द राइट आंसर है। 1960 के दशक में कृषि में हरित क्रांति आई और इसके तहत मैक्सिकन गेहूं ड्वार्फ चावल की उच्च पैदावार वाली किस्मों में परिचय हुआ। और इसे किससे संबंधित है, आप लोग भी कमेंट में बताएंगे। परिणाम स्वरूप जो ये खाद्यान्न में हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई, जिसका श्रेय किसे जाता है दोस्तों, कमेंट में आप लोग भी बताएंगे। इसका श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है, और अपितु डॉक्टर MS स्वामीनाथन का इसमें अतुलनीय योगदान भी है। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इन दोनों जन से पूछा गया है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार करके रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो 16 का राइट आंसर भी आप लोग 15 का राइट आंसर भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। किसका कितना सही हो रहा है आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन करेंगे। राइट आंसर है ए, कैडमियम। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम के परमाणु क्रमांक ईंधन के रूप में किया जाता है, तो पता ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, लिंग संलग्नता की खोज प्रथम बार किसने की थी। कास्ल ने, डोबाहांस्की ने या मूलर ने, मोर्गन ने। राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, 16 का डी, मोर्गन ने किया था। कब किया था, 1910 में। अमेरिका जीन वैज्ञानिक थॉमस हंट मोर्गन ने सर्वप्रथम ड्रोसोफिला में इसकी खोज की थी। इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और हैं, लगभग 10-12-15 प्रश्न और हैं, उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 30 प्रश्न टोटल हैं इसमें। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। आपको बताना है किसका राइट आंसर है। 17 का राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी छत्तीसगढ़ में है। आइए आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है 18वां, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड कारण, कार्बन डाइऑक्साइड कारण, ऑक्सीजन कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सभी दोस्तों को पता होगा। 19वां क्वेश्चन क्या देखते हैं, आइए देखते हैं इसे भी। क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद, मेरठ, कानपुर, झांसी। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मेरठ में है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कृषि विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, जो 2002 में कब स्थापित किया गया था, 2002 में स्थापित किया गया था। एंड नेक्स्ट है, ये आपके सामने क्वेश्चन बनेगा ये 20वां, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो भैया कर लीजिए। इसमें एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ हवाई अड्डा। कौन से नगर किस हवाई अड्डे से संबंधित है। कभी कभी प्रश्न यहाँ से देखने को मिल ही जाता है। तो अभी आप लोग पहले आंसर देखिए और कमेंट में आंसर बताइए, और मैं आंसर आपको बता रहा हूँ।
राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इसे मिला लेते हैं। तो देख लीजिए, लखनऊ अमौसी हवाई अड्डा सभी दोस्तों को पता होगा, अमौसी जो लखनऊ में है। वाराणसी दोस्तों, वाराणसी है आपका बाबतपुर, सभी दोस्तों को पता होगा। कानपुर चकेरी, कानपुर चकेरी है दोस्तों, आगरा खेरिया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सभी मिल गए, इसका आंसर हो जाएगा 20 का डी, यहाँ पे राइट आंसर हुआ। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लो भैया, नृत्य से प्रश्न आ गया। धुरिया लोक नृत्य है अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, रोहेलखंड। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बुंदेलखंड। बहुत बार पूछा है ये प्रश्न। अगला है 21, 22। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बना किस किस कृषि को काट तथा दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, स्लैश एंड बर्न कृषि, काटो और जलाओ। गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, प्राचीन कृषि, रोपड़ कृषि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया। 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, 22 का राइट आंसर है बी, यानी स्थानांतरित जो कृषि होती है इसी को स्लैश एंड बर्न यानी कृषि को काट तथा दहन कृषि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है इसको आपको पता ही होगा, जो ये सभी चीज़ें पता ही होगी आपको। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 23 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 23 क्वेश्चन भी ये मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक व्यक्ति ने कुछ चावल 15 रुपये किलोग्राम की दर से तथा कुछ चावल की मात्रा 24 किलोग्राम की दर से खरीदा है। उसने उन दोनों को मिलाकर 21.60 प्रति किलोग्राम से भाव से बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया। मिश्रण में दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात क्रमानुसार कितना होगा, आपको पता ही होगा। कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर 6वें का क्या होगा मैं तो बता दे रहा हूँ, सॉल्व करके आप लोग जरूर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। 23 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, 2:1 का अनुपात हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ देंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, प्रैक्टिस सेट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जीआईसी एलटी एग्जाम के पॉइंट आप से आप लोग 30 क्वेश्चन में किसका कितना सही हो रहा है जरूर बताएंगे दोस्तों। अन्य सीरीज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, एएसके टीचिंग टेम्पल को। और आज की वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बिल्कुल करिएगा आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट 2 है, ऑलरेडी हम लोगों ने 1 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी, जवाई नदी। सभी दोस्तों को पता होगा। 24 का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी माही नदी है जो मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर यानी निकलती है वहाँ से। इसको सभी दोस्तों को पता ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है ये रहा 25 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन शेष है दोस्तों। भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र यानी मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। हैदराबाद, बंगलौर या लखनऊ, दिल्ली। तो 25 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दिल्ली, डी राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने, जय प्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन से या कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना से, भूदान आंदोलन या दोस्तों कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य जो बनाया गया था उसके थ्रू। तो 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से इनकी पहचान मिली थी। 27 क्वेश्चन देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। लो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट कर लीजिए इसे। तो इसका देखते हैं, इसका राइट आंसर भी क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। यहाँ पे आप लोग देखिए डी राइट आंसर है। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 28। 2 क्वेश्चन शेष और बचे आज की सीरीज में प्रैक्टिस सेट 2 में। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता वाला बन गया है। कौन। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, जापान, चाइना। 28 का राइट आंसर है सी यानी चाइना बन चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्तों जनवरी से लेके दोस्तों अक्टूबर मंथ तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कंप्लीट करा रखे हैं हम लोग। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए पूरे करंट अफेयर को देखिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2025 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। 2025 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 29 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। करंट के भी लगभग आपके 2 से 3 या लगभग 5 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे एलटी जो 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो जनवरी से लेकर दोस्तों अक्टूबर तक के मंथ के करंट अफेयर को कंप्लीट कर रखा है। क्रॉनिकल करंट अफेयर एंड यूपी के जो दृष्टि करंट मैगजीन आती है दोनों को कंप्लीट करा रखे हैं हम। तो आप लोग जाइए वहाँ से भी देखिए। और जल्दी दोस्तों आपका जो अगला मंथ है उसका भी करंट अफेयर इस चैनल के थ्रू देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर सभी तैयारी करते रहिए, सभी चीज़ें इस चैनल के थ्रू आपको देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिनाद
और टोबैको के किस सर्वोच्च सम्मान किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसको मैं करंट में कंप्लीट करा रखा हूँ, जो जरूर देखिएगा। 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिदाद और टोबैको, राइट आंसर है बी। तो ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है दोस्तों। 30 नंबर के जो प्रश्न है JCLT के लिए पूछे जाने हैं और GIC में 40 नंबर के दोस्तों, दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जल्दी दोस्तों हम लोग GIC के लिए ही जो सामान्य अध्ययन GS के प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर को, उसे भी कंप्लीट कराएंगे। अभी के लिए JCLT का ये चल रहा है, तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।